नाज़रीन, आज हम हाजिर हुए हैं एक्सेल के एक नए फंक्शन के साथ जो कि है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, वो आज के लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्ज करें कि हम एक शॉप चला रहे हैं जिस पे डेली बेसिस पे हम वोचर्स इशू करते हैं। अब वोचर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने अपने डेटाबेस में एंटर करनी होती है। फर्ज करें कि एक डेट, वोचर नंबर और अमाउंट कितनी थी उस वोचर की, वो हमने एक रिकॉर्ड रखना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्ज करें वोचर का हम नंबर, पहला वोचर हमारा इशू हुआ 1234 के नंबर के साथ। अब ये है कि उसकी डेट है 1 अप्रैल 2021। ये हमारे पास 1 अप्रैल 2021 आ गया। 3000 का वोचर था, हमने वो एंटर कर दिया। दूसरी दफा जब नेक्स्ट वोचर आया, अगर वो नेक्स्ट डेट में था, हमने कहा 2 अप्रैल 2021। अब इसकी अमाउंट, वोचर का नंबर फर्ज करें, नेक्स्ट वोचर नंबर था 1235, तो अमाउंट फर्ज करें 2000 थी। अब क्या ही बेहतर हो कि हमें बार बार ये डेट मुकम्मल टाइप ना करनी पड़े। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक डमी सा कॉलम ऐड कर देते हैं डे के नाम से, जो कि हम बाद में हाइड कर लेंगे। इसमें हम सिर्फ डे एंटर करेंगे, जैसे कि यकम डेट है या 2, 3, 4 या 5th डेट है। अब आगे सामने हम डेट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू डेट। ये हमसे 3 पैरामीटर मांगेगा। जैसे ही हम ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ईयर मांगेगा। ईयर हमारा फर्ज करें फिक्स रहना है 2021। मंथ, अभी तक अप्रैल पे हम काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अप्रैल कर लेंगे और डेट की जगह पे हम यहाँ पे B3 सेल का रेफरेंस दे देंगे। ये हमारा B3 सेल का रेफरेंस आ गया। अब जो रेफरेंस देना है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे फिक्स हो गया। हम सिर्फ B3 की वैल्यू चेंज करेंगे, हमारी डेट ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। एंटर करते हैं और अपने इस फंक्शन को यहाँ नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। अब ये आप देख रहे हो, इसको दोबारा एक दफा करके देखिए। हमारी डेट का फंक्शन तो फिक्स हो गया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे यकम डालेंगे तो यकम अप्रैल 2021 अपडेट हो जाएगा। हम 4th डेट डालते हैं यहाँ नेक्स्ट सेल में। इसी तरह हम 5th डालते हैं डेट, 6th डालते हैं। आप नोट कर रहे होंगे कि सी कॉलम में डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जा रही है। अब यहाँ पे एक और चीज जो यहाँ मैं वाजे करना चाह रहा हूं कि हमारी जो डेट है एक्सेल में, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 जनवरी 1900 है। जैसे हम 2021, 2020 बात करते हैं, 1900 की बात करते हैं, तो जो हमारी स्टार्टिंग डेट है वो 1 जनवरी 1900 है। अगर इससे पहले की आप कोई डेट डालेंगे, डेट फंक्शन एरर दे। जैसे कि हम यहाँ फंक्शन में देख लेते हैं कि 2021 हमने लिखा, यहाँ पे हम फर्स्ट करें डेट डालते हैं 1800, तो ये आपको बड़े अजीब सा रिजल्ट दे रहा है। नीचे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको ये सेल वाज़ेह हो सके। ये है 1 अप्रैल, आगे पता नहीं 3700 इस तरह की कुछ डेट डाल रहा है, जबकि हमने 1800 यहाँ पे दी थी डेट। अब हम इसको 1900 करके देखते हैं, तो अभी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, 1 अप्रैल 1900। ये जस्ट बताने का मकसद ये था कि आपको इसकी लिमिटेशंस का पता हो कि एक्सेल कौन सी डेट
को वैलिड कंसिडर करेगा और कौन सी डेट को इनवैलिड कंसिडर करेगा। अब हम इसको मजीद वाजे करते हैं यकम जनवरी वाली बात को कि हम फर्ज करें यकम जनवरी 1900 लिखते हैं। इस डेट के बैकएंड पे एक वैल्यू मौजूद है इसकी। Ctrl+1 हम करते हैं, एक्सेल को जर्नल करके देखते हैं, ये देखें इस पे 1 आ रहा है। अगर हम इसको 2 करते हैं तो ये जब इसे हम डेट फॉर्मेट में करेंगे तो ये हमें 2 तारीख देगा सन 1900 की। यहाँ पे डेट फंक्शन के साथ सिर्फ ये एक लिमिटेशन थी जिसको आपने मद्देनजर रखना है। ये था हमारा आज का लेक्चर डेट के ऊपर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए फंक्शन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपको इन टाइम मौसूल होती रहें। थैंक यू वेरी मच।